मेरू में जब तक सनातन था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, डेमोग्राफी बदली, वो पामीर बन गया, तब से अशांत और बदहाल है। दुर्योधन का ननिहाल, जहाँ से माता गांधारी आई थी, वो गांधार शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, मठ मंदिर थे, सर्वधर्म संभाव था, कन्या पूजन होता था। डेमोग्राफी बदली, वो कांधार बन गया, तब से अशांत है और बदहाल है। कुंभा, जब तक वहाँ सनातन था, शांत, समृद्ध, खुशहाल था, जैसे डेमोग्राफी बदली, वो काबुल बन गया, तब से बदहाल है, फटेहाल है, रोज बम धमाके हो रहे। पर्शिया, जब तक वहाँ सनातन था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, बहन बेटियों को पूरी स्वतंत्रता थी। जैसे वहाँ की डेमोग्राफी बदली, ईरान बन गया, बहन बेटियाँ कैद हो गई हैं, उनकी आज़ादी ख़त्म हो चुकी है, और तब से वो बदहाल है, तब से फटेहाल है। बाल्हिक शांत, समृद्ध, खुशहाल था, जैसे डेमोग्राफी बदली, बल्ख बन गया, इस समय बदहाल है। कैकेय, जब तक वहाँ सनातन था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, राजा माता कैकेयी वहीं से आई थी, राजा भरत का ननिहाल था कैकेय। जैसे डेमोग्राफी बदली, वो पेशावर बन गया, तब से बदहाल है, फटेहाल है, और बहन बेटियों की स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। कंबोज, जब तक वहाँ सनातन था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, जैसे डेमोग्राफी बदली, वो बदक्सा बन गया, तब से बदहाल है, तब से फटेहाल है। सुवास्तु, जब तक वहाँ सनातन था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, वहाँ की डेमोग्राफी बदली, उसके बाद वो स्वात घाटी बन गया, तब से वहाँ रोज बम धमाके हो रहे हैं, आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है। तक्षशिला, जब तक वहाँ सनातन था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर था, वहाँ पे बड़े बड़े रिसर्च हुआ करते थे, वहाँ की डेमोग्राफी बदली, वो रावलपिंडी बन गया, तब से वहाँ रोज बम धमाके हो रहे हैं। दुनिया के अनेकों देशों में ये हुआ है, जहाँ जहाँ सनातन घटा है, वहाँ वहाँ समृद्धि खत्म हुई है, वहाँ वहाँ अशांति बढ़ी है। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए हैं, पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं, और जब जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदली है, वहाँ वहाँ अशांति बढ़ी है, वहाँ वहाँ टुकड़ा हुआ है, वहाँ वहाँ विभाजन हुआ है। कड़वी सच्चाई ये है, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन भारत विभाजन नहीं रोक पाए, और विभाजन छोड़िए, विभाजन के बाद हिंदुओं का नरसंहार तक नहीं रोक पाए थे। गए थे वहाँ, उन्होंने शांति मार्च निकाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नरसंहार चलता रहा। कड़वी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो वहाँ के दलित थे, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको धर्म कन्वर्ट किया गया। जहाँ जहाँ पे सनातन था, वहाँ वहाँ शांति थी, समृद्धि थी, खुशहाली थी। जहाँ सनातन था, वहाँ वसुधैव कुटुम्बकम था। जहाँ सनातन था, वहाँ नारी तू नारायणी थी। यत्र नारस्तु पूजते रमनते तत्र देवता की भावना थी। सर्वे भवन सुखना की भावना थी। सबका साथ, सबका विकास की भावना थी। लेकिन सनातन खत्म हुआ, मजहबी कट्टरता बढ़ी, और बढ़ी तो उसके बाद लगातार टुकड़े होते गए, और 2000 साल में 25 टुकड़े हो गए। पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हो गए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में न मठ मंदिर बचे, न वहाँ के पंडा पुजारी बचे, न वहाँ के कथावाचक बचे, न वहाँ के आचार्य बचे, न वहाँ के महामंडलेश्वर बचे। और मैं बाहर की क्यों बात करूँ, मैं भारत की बात करता हूँ। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, वहाँ पंडा पुजारी खत्म, मठ और मठाधीश खत्म, आचार्य और महामंडलेश्वर खत्म। अब वहाँ कथा नहीं होती है, न राम कथा होती है, न भागवत कथा होती है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में डेमोग्राफी बदल चुकी है। न वहाँ मठ मंदिर है, न वहाँ कथावाचक है, न वहाँ पे बुद्धिजीवी है, न वहाँ राम कथा होती है, न भागवत कथा होती है। तहसील के हिसाब से देखिए, भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। अब वहाँ राम कथा नहीं होती, भागवत कथा नहीं होती, वहाँ घंटा घड़ियाल नहीं बजता, वहाँ पे अब हवन नहीं होता, वहाँ यज्ञ नहीं होता। बॉर्डर पे देख लीजिए, 300 तहसील की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और ये जो 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है, 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदली है, और 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदली है, ये पिछले 75 साल में हुआ है। मैं पुरानी बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं सभी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अम्बेडकरवादी, राष्ट्रवादी, पेरियारवादी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, समस्या की गहराई को समझिए। कड़वी सच्चाई ये है, मज़हब आपस में बैर रखना सिखाता है। हालांकि कभी इसका उल्टा बोलते हैं, हम कभी कहते हैं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है इसका उल्टा। अगर ये सच होता कि मज़हब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, तो पूरी दुनिया में जो जिस मज़हब को फॉलो करता वो रहता, न किसी का गला कटता, न किसी का धर्मांतरण होता, न कुछ होता। 15वीं शताब्दी में तो हिंदुस्तान में 100% हिंदू ही थे, कोई गैर हिंदू था ही नहीं। बाबर के आने के पहले सारा का सारा धर्मांतरण बाबर के बाद हुआ। और कड़वी सच्चाई ये है कि मज़हब धर्मांतरण सिखाता है, इसलिए बाबर ने धर्मांतरण कराया, हुमायूं ने कराया, अकबर ने कराया, गजनी ने कराया, गोरी ने कराया, खिलजी ने कराया।
शेरशाह ने कराया, शाहजहां ने कराया, जिसको जिसको जब जहां मौका मिला सबने धर्मांतरण कराया। तो इसका मतलब मजहब धर्मांतरण तो सिखाता है, मजहब लफ्ज़ जिहाद सिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं हम धर्म और मजहब के बीच के अंतर को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरा अब आज के नेताओं से, अभिनेताओं से, लेखकों से, बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, कलमकारों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप धर्म और मजहब के अंतर को समझिए। धर्म को मजहब मत समझिए, मजहब को धर्म मत समझिए। धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट मजहब में है, लेकिन वो एमंग रिलीजन है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। आज समाजवादी ये अच्छी तरीके जानते हैं कि पाकिस्तान में भगत सिंह जी की न जयंती मनाई जाती है, न पुण्यतिथि मनाई जाती है। थे तो वो समाजवादी, उनकी क्यों नहीं मनाई जाती? ये समाजवाद, ये लोहियावाद भारत में ही चलता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में न समाजवाद चलता है, न लोहियावाद चलता है। वामपंथी भी अच्छी तरीके जानते हैं, ये वामपंथ भी भारत में ही चल रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में वामपंथ भी नहीं चलता। ये इस देश के संविधानवादी भी अच्छी तरीके जानते हैं कि ये संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जैसे ही हिंदू जहाँ ख़त्म हुए या हिंदू कम हुए या 50% हुए, उसके बाद संविधान काम नहीं करेगा। और भारत के कई हिस्सों में संविधान काम नहीं करता। कश्मीर में संविधान काम नहीं कर पाया। भारत के 9 राज्यों में जहाँ हिंदू खत्म हो गए हैं, वहाँ रोज़ हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उत्पीड़न होता है, संविधान काम नहीं करता, न सुप्रीम कोर्ट काम कर पा रही है। कड़वी सच्चाई ये भी है कि 800 जिलों में से 200 जिलों में जहाँ जहाँ हिंदू खत्म हो चुके हैं, न वहाँ हाई कोर्ट काम कर रही है, न सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, न संविधान काम कर रहा है, न संसद काम कर रही है। ये कड़वी सच्चाई है। भारत के जो पेरियारवादी हैं, जो लगातार जहर उगल रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, वो भी अच्छी तरीके जानते हैं कि अफगानिस्तान में हिंदुओं का क्या हुआ, दलितों का क्या हुआ, पाकिस्तान में दलितों का क्या हुआ, बांग्लादेश में दलितों का क्या हुआ, मालदीव में दलितों का क्या हुआ। और भारत के अंदर भी जहाँ जहाँ हिंदू कम हो गए हैं, वहाँ दलितों का कैसे उत्पीड़न हो रहा है। इसको अगर आप लोग भी समझते हैं तो कम से कम अपने जान पहचान के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकारों से मिलिए, उनसे सवाल करिए और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करिए। उनसे सवाल करिए कि जब मज़हब के आधार पर विभाजन हो चुका है तो मज़हब के आधार पर नियम कानून क्यों चल रहा है। जब मज़हब के आधार पर विभाजन हो चुका है तो मज़हब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है। जब मज़हब के आधार पर विभाजन हो चुका है तो मज़हब के आधार पर आयोग और मंत्रालय क्यों चल रहा है। जब मज़हब के आधार पर विभाजन हो चुका है तो मज़हब के आधार पर स्कूल और कॉलेज क्यों चल रहा है। जब मज़हब के आधार पर विभाजन हो चुका है तो फिर लोन और वजीफ़ा क्यों चल रहा है। जब अच्छी तरीके पता है कि जब जब घटे तब तब कटे, जहाँ जहाँ घटे तब तहाँ तहाँ कटे, तो फिर लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ केंद्र राष्ट्रीय स्तर पे कानून क्यों नहीं बन रहा है। जब पता है कि जब जब घटेंगे तो कटेंगे, तो फिर धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पे संसद में कानून क्यों नहीं बन रहा है। जब पता है कि घटेंगे तो कटेंगे, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बन रहा है। जब पता है कि घटेंगे तो कटेंगे, तो घुसपैठ नियंत्रण कानून क्यों नहीं बन रहा है। जब पता है कि घटेंगे तो कटेंगे, तो ड्रग के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है। जब पता है कि भारत में अराजकता फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है, तो FCRA कानून क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। जब पता है कि भारत में जितना भी कार्य हो रहा है, देश विरोधी कार्य, इस सबकी अंदर से फंडिंग हो रही है, तो हवाला के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है। ब्लैक मनी के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। जब पता है कि इस अश्लीलता के कारण, फुहड़ता के कारण और ड्रग के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद होती जा रही है, तो उस पर नियंत्रण के लिए कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है। क्या बातें करने से अश्लीलता ख़त्म होगी, फुहड़ता ख़त्म होगी, नशे का कारोबार ख़त्म होगा। क्या केवल सेमिनार करने से और कानक्लेव करने से लफ्ज़ जिहाद रुक जाएगा। क्या सेमिनार करने से, कानक्लेव करने से धर्मांतरण रुक जाएगा, विदेशी फंडिंग रुक जाएगी, घुसपैठिए आना बंद कर देंगे या घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। क्या होगा क्या। जब पता है समस्या का समाधान संसद से निकलेगा, तो फिर सांसदों से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर जब पता है कि समस्या का समाधान संसद से निकलेगा, कठोर कानून बना के ही ठीक होगा, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करके ही समस्या ठीक होगी, इलेक्शन रिफॉर्म करके ही समस्या ठीक होगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के समस्या ठीक होगी, घुसपैठ नियंत्रण कानून बना के समस्या ठीक होगी, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना के समस्या ठीक होगी, तो फिर अपने अपने सांसदों से मिलकर बात क्यों नहीं कर रहे। मेरा काम था आपको जगाना। अगर आप जाग गए हैं
तो कम से कम अपने सांसद को मिलकर उनको भी जगाइए, अपने आसपास के नेताओं अभिनेताओं को जगाइए, लेखकों बुद्धिजीवियों को जगाइए, पत्रकारों कलमकारों को जगाइए, धर्मगुरुओं को जगाइए। सब लोग मिल के आवाज़ उठाएंगे, व्यवस्था बदल जाएगी तो भारत बच जाएगा। नहीं तो जो 1947 में हुआ था वही 2047 में होगा।